Hello everyone. Today in this class we read about our geography chapter 5 industries, and under this chapter today we read classification of industries. आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे. सो इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ऑनरशिप. जो इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है उसको तीन बेस पे किया गया है. फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड साइज एंड ऑनरशिप. और ये तीन जो बेस हैं इनको भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है. जैसे मैंने यहाँ शो किया है इस सारणी में आप देख सकते हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज़ का बेस्ड है. फर्स्ट है मिनरल बेस्ड, सेकंड मैरिन बेस्ड, थर्ड फॉरेस्ट बेस्ड. ये तीन जो बेस्ड हैं ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं. साइज़ बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का उसमें आते हैं फर्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, सेकंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. और ऑनरशिप जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का उसके अंतर्गत आते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और कोऑपरेटिव सेक्टर. सो लेट्स डिस्कस each of them in detail. Raw material industries may be agro based, mineral based, marine based and forest based depending on the types of raw material they use. Agro based industries use plant and animal based products as their raw materials. Food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and लेदर इंडस्ट्रीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो रॉ मटेरियल है मीन्स जिसमें कच्चे माल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होता है उसमें जो कृषि है उसके अंतर्गत आता है कृषि पे आधारित मीन्स एग्रो बेस्ड, खनिज आधारित मिनरल बेस्ड और मैरिन बेस्ड मतलब समुद्र आधारित और फॉरेस्ट बेस्ड मीन्स वन आधारित. ये रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था. अब ये एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कृषि आधारित उद्योग हैं इसमें रॉ मटेरियल्स के रूप में वनस्पति मतलब जो कच्चे माल को रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है. जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के एग्जाम्पल हैं. इसको आप अच्छे से समझें तो खाद्य संसाधन मीन्स जो भी हम खाने पीने की जो चीज़ें हैं अनाज वगैरह हैं वो कहाँ से मिलती हैं. वो एग्रो मीन्स कृषि आधारित, हम खेती करके अनाज उगाते हैं. वैसे ही वनस्पति तेल जो तेल हम निकालते हैं वनस्पतियों से हमें मिलता है, चाहे वो मूंगफली का हो या तिल का हो या सरसों का हो, वो भी एग्रो बेस्ड ही है, कृषि से संबंधित है. वैसे ही जो कॉटन टेक्सटाइल है वो कॉटन जो हम जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है कपास से सूती कपड़ा बनता है और कपास हमको कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है. और डेयरी उत्पाद में दूध के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं. और लेदर इंडस्ट्रीज जो चमड़ा उद्योग है वो भी जो चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है जीव जंतुओं के मरने के बाद जो उनकी खाल होता है उसका हम लेदर इंडस्ट्रीज़ में शूज़ वगैरह, बैग, बेल्ट्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं. ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के उदाहरण हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ दैट यूज़ मिनरल ores as their raw materials. The products of these industries feed the other industries. Iron made from iron ore is the product of mineral based industries. This is used as raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches. जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है जिसे खनिज संसाधन कहते हैं या खनिज पे आधारित जो उद्योग हैं ये प्राथमिक उद्योग हैं जो कि खनिज के जो ओरेज हैं, अयस्क हैं, उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है. इन उद्योगों के जो उत्पाद हैं अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं. जैसे जो अयस्क से निर्मित
लोहा खनिज है, खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन किया जाता है। अयस्क जो कच्चा लोहा होता है उससे हम कच्चे लोहे को फिर मॉडिफाई करके हम बहुत सारे लोहे के सामान बनाते हैं। जैसे लोहे का सामान, भारी मशीन, भवन वगैरह बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लोहे की सरिया वगैरह, लोहे के छड़ वगैरह का यूज़ होता है, या रेल के डिब्बे बनाने के लिए, रेल की पटरी बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल होता है। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि खनिज से आधारित जो उद्योग है इसमें ये प्राथमिक उद्योग है। इसके साथ ही साथ जो कोयला वगैरह है ये भी एक मिनरल्स है जो ज़मीन से निकाला जाता है। उसके भी आप आपके एरिया में माइंस है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे वो कोयले का फिर आगे अलग अलग जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मतलब समुद्र आधारित उद्योग। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ use products from the sea and oceans as raw materials. Industries processing seafood or manufacturing fish oil are some examples. जो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, समुद्र आधारित उद्योग हैं, वो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब समुद्र और महासागर से हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है जो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण है, जैसे मछली का तेल, मछली मिलती हैं, मछली का तेल का निर्माण किया जाता है और उसका फिर अलग अलग एरिया में यूज़ किया जाता है। तो ये समुद्र आधारित जो उद्योग है उसका कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मतलब वन आधारित उद्योग। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस as raw materials. The industries associated with forests are pulp and paper, pharmaceuticals, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। जो वन आधारित उद्योग है इसमें वनों से जो प्राप्त उत्पाद होता है उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे लुगदी एवं कागज़, औषधि वगैरह, फर्नीचर, जो लकड़ियाँ मिलती हैं उससे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है भवन निर्माण के लिए। ये सब लकड़ियाँ का जो भी यूज़ होता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बनती हैं, ये सब कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे ये वन आधारित उद्योग या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन था। यहाँ तो हमने क्लियर किया रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था सेकेंड टाइप साइज़। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब ये क्या है आगे हम देखेंगे। इट्स रिफर्स to the amount of capital invested, number of people employed, and the volume of production. Based on size, industries can be classified into small scale and large scale industries. जो साइज़ या आकार के आधार पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योगों का आकार का तात्पर्य जो निवेश की गई पूंजी की राशि है वो नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। मतलब आकार के आधार पर जो पूंजी लगाई जाती है, कितने पैसे आपने लगाया है और कितने लोगों की संख्या आपने जो बिज़नेस शुरू किया उसमें कितने लोग हैं और कितनी मात्रा में आप जो जिस भी सामान का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उसका उत्पादन कितनी मात्रा में है, इसके आधार पर यहाँ इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज किया है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। स्मॉल स्केल मतलब लघु आकार का उद्योग और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ मतलब बृहद आकार का उद्योग। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड बाय द आर्टिसंस। बास्केट वीविंग, pottery and other handicrafts are example of cottage industries. Small scale industries use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volumes of products. Investment of capital is higher and the technology used is superior in large scale industries. Silk weaving and food processing industries are small scale industries. Production of automobile and heavy machinery are
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे हमने लघु आकार का जो इंडस्ट्री है और बृहद आकार का जो उद्योग है उसके बारे में जो कैटेगराइज किया गया है उसका आगे में डिटेल यह बताया गया है कि जो घरेलू उद्योग होते हैं, जो छोटे पैमाने पे उद्योग शुरू किया जाता है, जिसमें जो कारीगर होते हैं, ये जो छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण हाथ से करते हैं, जैसे टोकरी बनाने का या मिट्टी के बर्तन बनाने का या कुछ भी हाथ से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, वो कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। और बड़े पैमाने में जो उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं वो कम पूंजी और कम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाता है। और बड़े पैमाने पे जो उद्योग होते हैं उनमें पैसा भी ज़्यादा लगाया जाता है और उनमें जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो भी काफ़ी उच्च स्तर के होते हैं। रेशम की बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग, जो खाद्य प्रक्रमण मीन्स खाने से संबंधित अचार पापड़ बनाने का जो बिजनेस होता है, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। और ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का जो उत्पादन किया जाता है वो बड़े पैमाने के उद्योग हैं, मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ हमने कवर किया रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन एंड साइज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड जो क्लासिफिकेशन था ऑनरशिप मीन्स स्वामित्व के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वह क्या है। ऑनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट जो ऑनरशिप का मैंने बताया था कि स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं उनको निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या है। प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो प्राइवेट सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज़ है जिसमें निजी क्षेत्र का उद्योग होता है, इसका स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के दो तीन व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। और वैसे ही जो the public sector industries are owned and operated by the government, such as Hindustan Aeronautics Limited and Steel Authority of India Limited। यहाँ यह बताया गया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, जैसा कि निजी क्षेत्र का है उसमें एक या दो तीन व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, ये निजी क्षेत्र का जो उद्योग है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग का स्वामित्व होता है, इसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आगे देखेंगे। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है या जिसे हम संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, इसके बारे में यह बताया गया है कि जो इसमें स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के एक उद्योग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and operated by the producer or suppliers of raw materials, workers or both. Anand Milk Union Limited and Sudha Dairy are a success stories of a cooperative venture. कोऑपरेटिव मतलब सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग हैं, इनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों के जो कामगार होते हैं, पूर्ति करने वाले जो लोग होते हैं, या फिर दोनों, या तो कच्चे माल का उत्पादन करें या पूर्ति करें, ये दोनों मिलके जो उद्योग स्थापित करते हैं या चलाते हैं, उनको सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर का इंडस्ट्री कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आनंद मिल यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी जो उपक्रम है, ये सबसे बड़ा एक अच्छा उदाहरण है कोऑपरेटिव सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन है वो एक्सप्लेन किया गया है।
आज की इस वीडियो में। सो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।